Hello student, welcome to the first lecture of isomerism. We are in a chapter of general organic chemistry. Now, एक्चुअल में हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया, बट हमारा चैप्टर अभी भी GOC है. GOC का सेकेंड चैप्टर जो है वो है स्टूडेंट्स आइसोमेरिज्म. ठीक है, तो ये उसका फर्स्ट लेक्चर है. तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यूटी में देखें तो ये 25th लेक्चर है, बट आइसोमेरिज्म को मैं GOC का सेकेंड चैप्टर मान रहा हूँ और उसमें हम लोग ये फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं. ना स्टूडेंट्स, जैसे आपको IUPAC के लिए एक ह्यूज नंबर ऑफ लेक्चर्स लगे, वैसे आइसोमेरिज्म के लिए भी हम लोग लेक्चर्स लगाएंगे, बट इसमें मैं आपको सॉल्विंग के लिए साथ साथ में क्वेश्चंस बहुत दूंगा ताकि आपका और प्रैक्टिस हो सके. ना स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मैं तो बोलूंगा GOC अगर आपका स्ट्रांग हो जाता है तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं. आप लोगों ने कहीं ना कहीं स्कूल सेक्शन में वर्ड आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म नाम सुना हुआ है, बट यहाँ पे वहां पे एक आपको एक क्वेश्चन आता था. बोर्ड एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आइसोमेरिज्म विद सुटेबल एग्जांपल्स. बट यहाँ पे पूरा का पूरा एक चैप्टर है एंट्रेंस में. और स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है. अगर आप लेक्चर्स को लाइन वाइज प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही इजी लगेगा स्टूडेंट. तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं. जैसे अगर आपने IUPAC अभी पढ़ लिया है तो बेटा डेफिनेटली आपको ये बहुत ही इजी लगने वाला है. नाउ, अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, तो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, इतना बेसिक डेफिनेशन सबको पता है. आप लोग बोलो व्हाट इज आइसोमर्स. आइसोमर्स आर द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. यहाँ पे आके आप थोड़ा सा गलत हो जाते हो, सर ऐसे कैसे, आपने तो बोला था सर डेफिनेशन बोलो. तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप रॉन्ग हो गए. आइसोमर्स में अगर अपन एंट्रेंस लेवल पढ़े तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो जाएगा तब तो फिर तो वो आइसोमर्स कैसे रहेंगे. तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिएगा तो आपको समझेगा. ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ आइसोमर्स सिर्फ यही है, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. आगे कुछ मत बोलिए, आपको मैं विद एक्सप्लेनेशन मॉडल्स के साथ सिखाऊंगा कि कैसे ये प्रूव होता है. ठीक है, तो सुनिए ध्यान से. लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट टर्म आइसोमर्स, ठीक है, नोट्स अच्छे से मेंटेन करना है बच्चों. आइसोमर्स, ठीक है. सो व्हाट आर आइसोमर्स? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula having same molecular formula are called isomers, and this phenomenon or this property is called isomerism. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोमेरिज्म. नाउ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइसोमर्स होने के लिए, आइसोमर्स होने के लिए बच्चों ध्यान सुनना, आइसोमर्स होने के लिए कुछ सेम होना चाहिए और कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए. अगर सब कुछ सेम हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा? सेम क्या होना चाहिए वो सुन लो. सेम, सबसे पहली बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए बच्चों. उसके बाद में मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए. मॉलिक्यूलर क्या होना चाहिए? मास भी सेम होना चाहिए ना. अगर हम लोग बात करें डिफरेंट क्या होना चाहिए, तो डिफरेंट होना चाहिए एटलीस्ट वन, कोई भी एक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. एंड की जगह पे और ही वर्ड यूज करता हूँ, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी. एटलीस्ट एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए. मैंने एटलीस्ट वर्ड यूज किया है, मतलब उससे ज्यादा भी चलेगा. तो एक या एक से ज्यादा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए. सर समझा ही नहीं. चलो एग्जांपल देखते हैं. अगर मेरे पास में इथेनॉल है, बेटा इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? अभी देखो, मैं अभी इथेनॉल बोल रहा हूँ तो आपको फटाक से क्लिक होता है कि हाँ सर इथेनॉल का ये स्ट्रक्चर है, करेक्ट है ना. और अगर मैं आपको एक कंपाउंड दूसरा वाला बोलूं, चलो बताओ, इसका नाम सोच के बताओ. टेक योर टाइम. सोचो, मैं नहीं बताऊंगा. क्यों सब राम भरोसे नहीं बैठना इधर. सोचिए इसका नाम. सर ये तो हमको लग रहा है शायद कीटोन है. एब्सोल्युटली रॉन्ग. सर ठीक है, वापस सोचते हैं. सर ये हमको लग रहा है शायद से एसिड है. चरण कहाँ है तुम्हारे? ये क्या है? वापस सोचो. सर एस्टर नहीं, ईथर है ये. और ईथर का नेमिंग पता है ना कैसे करते हैं? इसको 1 मार्क करके इसका नाम मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा.
या फिर अगर कॉमन नाम लिखना है तो ऐसे लिखेंगे मिथाइल और ये ईथर है, इसको पता नाम दिया था ईथर, कॉमन नेमिंग, यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे मिथाइल, तो 2 बार मिथाइल डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा। आप बताओ ये क्या है, बेसिकली अल्कोहल है और ये क्या है बच्चों, ईथर है। तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है कि सेम है, अलग है। दूसरी बात, कार्बन कितना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो दोनों का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कार्बन कितने हैं, 1 और इधर 1, तो टोटल कार्बन कितने हैं, 2, बराबर ना। चलो हाइड्रोजन गिनो मेरे साथ, काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 3 2 5, 5 + 1 6, C2H6 और एक ऑक्सीजन भी है देखो। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूं तो C2 देख लो, H कितना है, 3 + 3 6 और ये एक O है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। बट स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सर फिर डिफरेंट क्या है इसमें, डिफरेंट ये है कि सबको पता है कि जो इथेनॉल होता है, ठीक है ना, जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस मतलब जो ड्रिंक करते हैं लोग, उनके बेटा जो अल्कोहलिक ड्रिंक होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, इथेनॉल होता है, वो तो लिक्विड है सबको पता है। जबकि जो ईथर है, डाईमिथाइल ईथर, वो है बच्चों गैस। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब दिखने में कैसा है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, कलर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उन सबको फिजिकल प्रॉपर्टी में डालते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी में वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे केमिकली रिएक्ट करता है, वो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करते हैं। सो नाउ यू टेल मी बच्चों, एकदम सिंपल है, क्या ये दोनों में कुछ सेम है, हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बराबर है, बट डिफरेंट क्या है, एटलीस्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब दीज आर आइसोमर्स और नॉट, यस, बराबर, समझ में आया इतना सबको। तो स्टूडेंट्स कैन वी से दैट देयरफॉर इथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर आर आइसोमर्स, दे आर व्हाट बच्चों, आइसोमर्स। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर ध्यान से सुनिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स, यहां से स्टार्ट करते चलिए। क्लासिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आर आल्सो नोन एज 3D आइसोमर्स, और इनका तीसरा एक और नाम है स्पेस आइसोमर्स। एकदम ध्यान से सुनना बच्चों, नहीं तो तारे जमी होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नंबर 2 स्टीरियो और 3D और स्पेस आइसोमर्स, ठीक है ना। ध्यान से सुनना बच्चों, स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, आपने नाम सुना होगा स्टीरियो हेडसेट, ठीक है ना, कान में सुना ना स्टीरियो हेडसेट, तो उसको लगाने से बेटा अपने को एक फील आता है कि हाँ बेटा स्पेस में से आवाज आता है। आजकल तो बेटा 7D 8D सॉन्ग्स बहुत ज्यादा फेमस है, यूट्यूब पे आप लोगों ने भी सुने होंगे। तो 7D 8D सॉन्ग्स में कैसा, एक ऐसा इधर से चालू होता है गाना, फिर इधर आता है, फिर वापस इधर, ऐसा घूमते रहता है, तो वो कैसा एक स्टीरियो हेडसेट, और उसमें लिखा होता है प्लीज यूज हेडफोन्स करके, बराबर है। तो वो कैसा अपने को एक फील देता है कि आवाज जो है वो बहुत ज्यादा स्पेस में से आ रहा है, तो उसको बेटा हम लोग स्पेस या फिर 3 डायमेंशनल आइसोमर्स बोलते हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं उसमें स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था स्टूडेंट्स, कि 2 टाइप के आइसोमर्स होते हैं। एक होता है जिनमें जरूरी नहीं कि बेटा हमेशा स्ट्रक्चर अलग अलग ही हो, स्ट्रक्चर सेम भी हो सकते हैं, बट उनके अंदर अरेंजमेंट के ऊपर डिफरेंस हो सकता है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अभी एकदम ध्यान से सुना। आइसोमर्स आर, चलो वापस से शुरू करते हैं। आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, वेरी गुड। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सेकंड इज स्टीरियो 3D और स्पेस आइसोमर्स, ठीक है। अभी सर इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, यहाँ पे स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है बच्चों, यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट इन स्पेस इज डिफरेंट, और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस इज डिफरेंट। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में स्ट्रक्चर अलग होता है और
स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। सर एकदम ऊपर से जा रहे हैं, चलो सर एग्जांपल लेते हैं, बस ध्यान से सुनो बच्चों। इमेजिन करो मेरे पास एन ब्यूटेन है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एन ब्यूटेन? सर CH3 CH2 CH2 CH3, करेक्ट है ना स्टूडेंट्स? चलो ये बात करते हैं, बराबर है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एन ब्यूटेन। किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए मुझे लगता है इसमें, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट चेन का कार्बन है। अभी मुझे एक बात बताओ, यही है एन ब्यूटेन। ओ ये क्या है सर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ब्यूटेन ना, ध्यान से देखना आप लोग। ये क्या है बच्चों? ये जितने भी ब्लैक कलर के स्पीयर्स है दे आर कार्बन। आप बताओ इसको हम लोग जनरली कैसे बनाते हैं? अगर इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाने बोलूं तो कैसे बनाओगे बताओ? सर इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आप ऐसे बनाओगे, कार्बन नंबर 1 2, पता ना जिगजैग फॉर्म में 3 एंड 4, इसी तरीके से बनाते हो। यही है ना एन ब्यूटेन? तो ये देख लो, यही है वो एन ब्यूटेन बेटा, ठीक है। अभी दिख रहा होगा एकदम इसके जैसे ही दिख रहा है, देखो ऐसा, देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, करेक्ट ना? तो ध्यान से देखो, ये है आपका एन ब्यूटेन बच्चों। अभी अगर मैं बात करूं, एक मिनट देखता हूं क्या हमारे बराबर चालू है। ओके सॉरी, बराबर चल रहा है, ठीक है। देखते हैं, अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, तो ये एन ब्यूटेन है। अभी ध्यान से देखना, ये कार्बन 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 कार्बन, इस कार्बन के ऊपर यू कैन सी 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, देखिए 3 हाइड्रोजन्स। सेकेंड वाले कार्बन पे यू कैन सी 2 हाइड्रोजन्स, दीज आर 2 हाइड्रोजन। थर्ड पे भी यू कैन सी 2 हाइड्रोजन्स, करेक्ट। एंड फोर्थ पे बेटा 3 हाइड्रोजन्स, देखो ये रहा, दिस इज एन ब्यूटेन, करेक्ट। ये स्ट्रक्चर है नंबर 1। लेकिन अगर मैं यहां से एक कार्बन हटा दूं, ध्यान से सुनना, ये कार्बन हटा दिया, ठीक है ना, एक फ्लावर बन गया। अभी यहां से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, हाइड्रोजन हटा दिया इसके बाजू में, और वो हाइड्रोजन को इधर डाल देता हूं, तो ये कार्बन का सेटिस्फाई हो गया बॉन्ड। देखो गिनो मेरे साथ, ये 1, ये 2, ये 3, और ये देखो फोर्थ वाला बॉन्ड। टोटल 4 बॉन्ड हो गए ना, देखो कैसे गिनो वापस, 1 2 3, और ये वाला बॉन्ड फोर्थ हो गया। अभी जो मैंने यहां से मिथाइल ग्रुप, सर ये मिथाइल कैसे, देखो इसको, ये क्या है, कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा, सर ये तो बॉन्ड है, डैश बोलते हैं ना हम लोग, डैश। वो अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूं इस वाले कार्बन पे, तो स्टूडेंट्स टेल मी, अभी अगर मैं इस कंपाउंड को नेमिंग करूं तो इसमें कार्बन तो 4 ही है, ठीक है ना। मैंने कुछ नया ऐड किया, कुछ बाहर से लाके कुछ ऐड किया गया नहीं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। सुना ध्यान से, 1 2 3, कैन यू सी सेकंड पे कुछ जुड़ा हुआ है? हाँ सर, सेकंड पे मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो कैन यू सी दैट, अगर मैं इसका एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, CH3 CH CH3, और सेकंड पे मैंने मिथाइल जोड़ दिया। सर सेकंड पे मिथाइल आ गया तो इसका नाम में तो आइसो आ जाएगा, तो क्या मैं इसको आइसोब्यूटेन बोलूंगा? यस, देख लो क्या बोलूंगा इसको, आइसोब्यूटेन। और इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा बताओ? अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है तो ऐसे दिखेगा, देख लो, ठीक है ना। तो आप बताओ मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सर फर्स्ट वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4 है, कार्बन 4 है, गिनो मेरे साथ, 3 + 3 6 हाइड्रोजन, 6 + 4 10 हाइड्रोजन, करेक्ट ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी C4 है, H कितना है, 3 3 3, 9 + एक सेंटर में एक और 10। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? हाँ, बट क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम है? नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो अगर एग्जाम में MCQ क्वेश्चन में आ गया, बताओ कि एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर डैश आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ऑप्शन बी स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्शन सी 3D आइसोमर्स, ऑप्शन डी स्पेस आइसोमर्स। सर वो तो तीनों सेम ही है ना, इसी वजह से तो दोनों ऑप्शन में डाल दिया ना बेटा, उनको थोड़ी पता है कि तुमको पता है करके, इस वजह से वो ऐसे डाल सकते हैं ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो वन थिंग इज फॉर श्योर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या डिफरेंट होता है बताओ? स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। सर तो फिर अभी हमको ये जानना है, क्योंकि हम लोग स्कूल सेक्शन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे टीचर्स ने हमको बताया कि आइसोमर्स होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। तो आप बोल रहे हो कि सर इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहेगा, कौन से वाले में, सेकंड वाले में। इधर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा बच्चों। तो वो मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, फिर आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे, यहाँ यार कंसेप्ट तो बहुत डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझा, एक बार वापस समझा दो, चलो मेरे साथ रिवाइज करो, चलो स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सेकंड इज स्टीरियो आइसोमर्स। अभी ये वाला मैं डिटेल में यहाँ पे समझाऊंगा, डोंट वरी। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स समझा कि नहीं समझा, इतना बोलो। नहीं समझा? समझा पक्का, श्योर? नहीं समझा तो समझते चलो, जिनको समझा उनके लिए रिवीजन, जिनको नहीं समझा उनके लिए वापस से देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर जो नाम है वही डिफरेंट है,
सो ये क्या बोला, वापस बोलो, जो नाम है वही डिफरेंट है। क्या नाम है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट। स्टीरियो आइसोमर्स, स्पेस आइसोमर्स, तो स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होगा बच्चों, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अभी जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको एन ब्यूटेन बोलते हैं, राइट, इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। अगर मैं देखूं तो इसमें चेन कितने कार्बन का है, 4, जबकि इसमें चेन कितने कार्बन का होगा, 3। तो ये बेटा इसका मतलब इस चेन वाइज डिफरेंट हो गया, ठीक है ना। इनको चेन आइसोमर्स आगे पढ़ेंगे हम लोग, बट इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है कि सेम है, पहले उतना बताओ मुझे। सर स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, तो इनको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में स्ट्रक्चर सेम होता है बट स्पेस के अंदर अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। सर वो कैसे, वो अभी आपको नेक्स्ट बोर्ड पे बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Okay students, so let's start with the second type of isomers, very important. They are known as stereo or 3D or also known as space isomers, ठीक है ना बच्चों। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनो, नहीं तो थोड़ा डाउट आ सकता है, ठीक है, ध्यान देना। स्टीरियो, 3D या स्पेस आइसोमर्स, these are the isomers, these are the isomers having same molecular formula and structural formula। बहुत सारे बच्चों को डाउट आता रहेगा, अरे यार सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी, यस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट different arrangement of atoms, arrangement of atoms in space, different arrangement of atoms in space, ठीक है ना। एटम्स का अरेंजमेंट स्पेस में क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा। सर ऐसे तो समझेगा नहीं, हमको एग्जांपल्स दो। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझो बेटा, मेरे पास में एक कार्बन है, ठीक है ना। सबको पता है कार्बन इज टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। जैसे अगर ये वाला लेते हैं, चलो ये वाला ले लिया हमने। अभी अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ सेंटर में, तो आप बताओ स्टूडेंट्स, अगर आपको कलर्स की बात इसमें विजिबल है तो आप देखिए, ये पर्पल कलर है, ठीक है, ये येलो कलर है, ये ऑरेंज कलर है और ये व्हाइट कलर है। मतलब इस कार्बन के ऊपर जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है कि सेम है, सर डिफरेंट है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इसको 3D में बनाऊंगा, तो स्टूडेंट्स आपको नहीं लगता है ये दो एटम्स एक ही प्लेन में है, ध्यान देना। ये येलो और व्हाइट वाला एक ही प्लेन, मतलब मेरे हथेली में आ रहा है, ऑरेंज वाला बाहर की तरफ जा रहा है और ये पर्पल वाला किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दोनों व्हाइट और येलो सेम प्लेन में आ रहा है, ये ऑरेंज वाला जो है वो आपकी तरफ आ रहा है और ये पर्पल वाला जो है वो बोर्ड की तरफ जा रहा है, मतलब अंदर के साइड में जा रहा है। तो ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूँ, जो प्लेन में आ रहा है उसको हम लोग नॉर्मल लाइन से ड्रॉ करेंगे। समझो मैंने इसको नाम दे दिया ए, नाम दे दिया ए। येलो वाला भी नॉर्म सेम लाइन, मतलब प्लेन में आ रहा है, तो इसको नाम दे दूंगा बी। ध्यान से देखना वापस से, ये सेम प्लेन में आ रहे थे तो प्लेन वालों को बेटा हम लोग नॉर्मल लाइन से दिखाएंगे। ये वाला ऑरेंज वाला बाहर की तरफ आ रहा है, जो बाहर की तरफ आएगा उसको हम लोग थिक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। इसको हम लोग थिक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ठीक है। ध्यान देना, ये केमिस्ट्री के रूल्स है। इसको मैं नाम दे देता हूँ पी, दे देता हूँ, चलो ठीक है ना। सी तो आपने ऑलरेडी यूज किया है। और ये जो पर्पल वाला है वो इसके अंदर जा रहा है, राइट ना, तो इसको हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे डैश से। इसको नाम दे देते हैं चलो क्यू, करेक्ट ना। तो ये हो गया आपका कार्बन। अभी मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसको आप आंखों का धोखा मत बोलना, ध्यान देना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलते सर ये तो आंखों का धोखा लग रहा है। तो सुनो बेटा, मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या है सोचो, ठीक है। अभी इसको मैं हाइड करके रखता हूँ, चलो सोचो, पता अभी दिखेगा नहीं आप लोग को। ये कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है बच्चों, व्हाइट है, ऑरेंज है, याद करो, येलो है और पर्पल है। नहीं याद रहता है, लिख लो क्या क्या था, ऑरेंज, व्हाइट, येलो, पर्पल, इस कार्बन के ऊपर। आप बताओ, देखो मैंने दूसरा लिया, यही नहीं लिखा है, ये वाला है ना, अभी इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अभी बताओ इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, इसको मत देखो, इसको देखो, इस कार्बन के ऊपर येलो है, व्हाइट है, पर्पल है, ऑरेंज है, देख लो है कि नहीं है। हाँ सर है। तो क्या ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों सेम है?
हाँ सर, डिक्टो तो सेम है, सब कुछ तो सेम है। आपको नहीं लगता बेटा एक ही कार्बन के ऊपर येलो, ऑरेंज, पर्पल और व्हाइट सब जुड़े हुए हैं? लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। हाँ सर बोलो। दोनों के दोनों कंपाउंड्स अलग है। बताओ कैसे? ध्यान देना। अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे होल्ड करता हूँ, ये देखो सर, दोनों सेम ही तो है। देखना ना, ध्यान से देखो तो सही पहले। आपको नहीं लगता बच्चों, पर्पल के सामने पर्पल आ रहा है, ऑरेंज के सामने ऑरेंज आ रहा है, व्हाइट के सामने व्हाइट आ रहा है, और मैंने होल्ड किया येलो से, पीछे भी देखो येलो है। अगर मैं इसको आईने के सामने खड़ा कर दूं, समझो ये आईना है। आईना अंडरस्टैंड, मिरर, मिरर, ठीक है ना, हिंदी में मिरर बोलते हैं, हाँ मुझे मालूम है इंग्लिश में। अगर मैं इसको मिरर के सामने खड़ा कर दूं ऐसे, तो डू यू थिंक बेटा ये डिक्टो इस तरीके से ही दिखेगा? एक सेकेंड, यस ऐसे दिखेगा, करेक्ट ना सर? हाँ। मुझे बता बेटा, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्म, पहली बात तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? नहीं सर, पूरा सेम ही तो है। दूसरा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है कि डिफरेंट है? सर सेम है, बराबर ना। इस कार्बन के ऊपर चार्ज ग्रुप इससे जुड़े हुए, ये भी सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। बट स्टूडेंट्स, ये दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट है। सर ये डिफरेंट कैसे? मैं आपको बताऊं। अगर मैं इस कंपाउंड को, ध्यान से देखना, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है, इस कंपाउंड को ऐसे उठा के इसके ऊपर रखता हूं, रखा मैंने, रखा, तो आप बताओ, देखो पर्पल के ऊपर पर्पल मैच हो रहा है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक मैच हो रहा है, व्हाइट के ऊपर व्हाइट मैच हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे येलो है और यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे ऑरेंज है और यहाँ पे येलो, ये वाला पार्ट मैच नहीं हो रहा है जहां से मैंने होल्ड करके। देखो बच्चों, ये ऑनलाइन में थोड़ा सा मुझे समझाने के लिए डिफिकल्ट हो रहा है, बट फिर भी मैं सामने लेके आ रहा हूँ तो आपको इजीली समझेगा, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? अभी बताओ, डिफरेंट है ना? सर आपने इनको बराबर से होल्ड ही नहीं किया है। आपको मैं फुल लिबर्टी देता हूँ, आप कैसे भी अरेंज करो। चलो एक काम करते हैं सर, एक काम करो, येलो के ऊपर येलो डालो, ठीक है, व्हाइट के ऊपर व्हाइट डालो। अब ये देखो, ये ऑरेंज और ये पर्पल मैच ही नहीं हो रहा है। इधर भी देखो, ये ऑरेंज और पर्पल मैच नहीं हो रहे। सर एक बार वापस ट्राई करो, हम कुछ दूसरा ट्राई करते हैं, चलो ठीक है। अरे सर ऐसे करो, ऐसे देखो, ये वाला ट्राई करो, ये देखो, ये दोनों मैच हो गए, बट ये दोनों मैच नहीं हो रहे। आप कितना भी ट्राई कर लो, मैच नहीं होगा, गारंटेड बोल रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, चलो एक ऐसा करते हैं, चलो ये देखो, कुछ भी कर लो, जितना अरेंजमेंट करना है कर लो। सर हम घर पे कैसे ट्राई करें? आप 4 अलग अलग कलर के पेन्स यूज करो, उनको ऐसे पकड़ो, सेम कलर के होने चाहिए फिर ये साइड में। तो प्रैक्टिकली आपके पास पॉसिबल नहीं होगा, देख लगते हो आप थोड़ा भी डाउट आ रहा है, वीडियो को पीछे से वापस रिवाइंड कर लो, फिर देखो मैच होगा ही नहीं बेटा, गारंटेड मैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका स्पेस में अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। अभी मैं आपको एक जादू दिखाऊं, आंखों का धोखा नहीं है, जादू है, ठीक है ना? अभी ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इनमें से किसी भी एक को, किसी भी एक को, इसमें से इन दोनों, ये इसको हटा दिया, चलो इसमें से किन ही दो एटम्स को अगर मैं क्या कर दूं, एक्सचेंज कर दूं। सर कैसे? कोई भी दो एटम, आपकी मर्जी। सर व्हाइट और ऑरेंज को कर दो, चलो अगर मैं ऑरेंज हटा दिया और व्हाइट यहां से निकाला, यहां से व्हाइट निकाला ना, अभी इसको इसकी जगह पे डाल दो और ऑरेंज इसकी जगह पे डाल दो। मैंने कुछ किया नहीं ज्यादा, सिर्फ दो एटम्स को, किसी भी एक स्ट्रक्चर में दो एटम्स को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। अभी आप मुझे बताओ, आप इसके ऊपर इसको रखोगे, मैच होगा 101%। कोई जादू नहीं था, कोई धोखा नहीं था, केमिस्ट्री है। देखना ध्यान से, ये देखो, पर्पल पे पर्पल, ऑरेंज पे ऑरेंज, आ गया देखो मैच होते हुए। वो तेरी, जादू हो गया। जादू नहीं है बच्चों, ये केमिस्ट्री है। अगर देखो, येलो पे येलो, ऑरेंज पे ऑरेंज, पर्पल पे पर्पल, व्हाइट पे व्हाइट, आ गया कि नहीं आ गया? तो स्टूडेंट्स, ये ही है आपका स्टीरियो आइसोमर। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया था, येलो सॉरी ऑरेंज और व्हाइट को स्पेस में अरेंजमेंट अलग दिया था, स्पेस में अरेंजमेंट क्या दिया था, अलग दिया था। इसको इधर डाला था, इसको इधर डाला था। अभी वापस देखो, ये मैच नहीं होंगे, 101% मैच ही नहीं होंगे। ये देखो गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? ये देखो, पर्पल और व्हाइट वाला मैच ही नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या बच्चों? नहीं हो रहा है। येलो और येलो मैच हो रहा है, ऑरेंज ऑरेंज मैच हो रहा है, सब मैच होना चाहिए। सर अभी वापस जादू देखने हैं, जादू देखने हैं, वापस इसको हटा दो, किसी को भी हटा दो, आपकी मर्जी। सर अभी एक काम करो, आप है ना येलो और है ना ऑरेंज को चेंज करो। येलो को हटाया इधर से, ऑरेंज को यहां से हटाया, ऑरेंज को यहां पे डाल दो और येलो को यहां पे डाल दो, करेक्ट ना? तो आप बताओ बच्चों, अभी अगर इसके साथ में मैच करने जाऊं तो होगा कि नहीं होगा? होगा ना, 101% होगा। ये देखो, ये होगा, देखो, पर्पल पे पर्पल, ऑरेंज पे ऑरेंज, व्हाइट पे व्हाइट, येलो पे येलो। तो स्टूडेंट मुझे बताओ, इसके अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इसमें स्पेस में अरेंजमेंट क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ही है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन द स्पेस है बेटा। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके सामने मिरर रख दूं ऐसा, केमिस्ट्री में पूरे
2 साल अपन इसको मिरर मान के चलेंगे ऐसे, ठीक है। इसके जस्ट सामने क्या था, इधर एक कार्बन था, ठीक है, यहाँ पे इसके जस्ट सामने क्यू था, यहाँ पे क्या था, पी था, मिरर इमेज था ना वो बच्चों, ये पी था, ठीक है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है, ए है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया बच्चों, आपके स्टीरियो आइसोमर्स, स्पेस में अरेंजमेंट क्या है इनका डिफरेंट है। तो ऐसे वाले आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। एंड स्टीरियो आइसोमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इसके 2 टाइप्स होते हैं जो आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी खाली नाम बता रहा हूँ। कॉन्फॉर्मेशनल, अभी सर ये नाम तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ये जब सिखाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा, अभी खाली नाम याद रखें। कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल, ये 2 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। तो बच्चों मुझे बताओ, सिंपल वर्ड्स में बात करें तो आइसोमर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। बोलो कौन से? एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टीरियो, बराबर है ना। एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टीरियो आइसोमर्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये स्टीरियो आइसोमर्स का जनरेशन कैसे हुआ पता है, ये कैसे डेवलप हुआ पता है, कैसे इसका जन्म हुआ पता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, 2 मिनट आपके साथ शेयर करूंगा। ये जब डिस्कवरी ये जो हुई है वो कैसे हुई वो बताता हूँ। एक टाइम की बात है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, ध्यान से सुना, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको स्टार्टिंग के मंथ्स में, प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्टिंग के मंथ्स में उनको वॉमिटिंग होता है। हाँ सर वो तो पता है हमको भी, इतना तो सबको आइडिया होगा, देखा होगा कभी ना कभी तो तो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग के दौर होता है प्रेगनेंसी में, उनको वॉमिटिंग होता है, तो उसको रोकने के लिए एक मेडिसिन बनाया गया था, ठीक है ना। बेसिकली वो वॉमिटिंग मतलब प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग को रोकने के लिए नहीं बनाया गया था, इन जनरल कभी कभी आपने देखा होगा किसी को पर्टिकुलर स्मेल से भी वॉमिटिंग होता है, या फिर कभी आप कार या बस से ट्रैवल करते हो तभी भी किसी किसी को मोशन सिकनेस होता है, तो वो वॉमिटिंग होता है। उसको रोकने के लिए एक दवा बनाई गई थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट मैं आपको बता रहा हूँ, दवा बनाई गई थी। तो क्या हुआ पता है, उस दवाई को प्रेग्नेंट वुमन के ऊपर टेस्ट नहीं किया था, सुनो मेरी बात, प्रेग्नेंट वुमन के ऊपर टेस्ट नहीं किया था, और प्रेग्नेंट वुमन ने भी उसको लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमन ने जब उस दवाई को लेना स्टार्ट किया तो वॉमिटिंग तो रुक गई, बट 9 महीने के बाद जब उनको बेबीज हुए तो वो बेबीज नॉर्मल नहीं थे, एबनॉर्मल थे। सर क्या हुआ था उन बेबीज को, उन बेबीज का, जैसे हम लोग नॉर्मल है राइट, उन बेबीज का ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन था ही नहीं। ये जो डायरेक्टली जो आपका हाथ है, ये वाला पार्ट पंजा, ये वाला इधर जुड़ा हुआ था। सेम इन द केस ऑफ ये वाला पार्ट था ही नहीं, ठीक है ना। सेम इन द केस ऑफ लेग्स आल्सो, ठीक है ना, जो पैर का पार्ट है वो सीधा डायरेक्टली इधर जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ऐसे बेबीज तो बेटा एबनॉर्मल हो जाएंगे। दूसरी बात, सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट कौन करेगा, ये तो बेटा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो पूरे मेडिकल हिस्ट्री में बेटा एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया कि ये ऐसे कैसे बेबीज हुए। तो रिसर्च हुआ, उन प्रेग्नेंट लेडीज का इंटरव्यू लिया गया, उनको पूछा गया कि आपने प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या मेडिसिन लिए, और उनका जो डेटा था उनको कंपेयर किया गया नॉर्मल जिनको डिलीवरी हुआ, जिनको एबनॉर्मल बेबीज नहीं हुए। तो स्टूडेंट जब कंपेयर किया गया तब एक कॉमन चीज देखी गई कि जिनको जिनको ऐसे एबनॉर्मल बेबीज हुए उन्होंने एक पर्टिकुलर मेडिसिन खाई थी जो किसके लिए थी, वॉमिटिंग को रोकने के लिए। तो स्टूडेंट जब बाद में रिसर्च हुआ तब पता चला कि उस कंपाउंड जो मेडिसिन में वॉमिटिंग रोक रहा था वो कुछ इस तरीके का था, ध्यान से सुनना, वो कुछ इस तरीके का था, लेकिन लेकिन उसके अंदर उसका मिरर इमेज वाला कंपाउंड भी था, उसके अंदर मिरर इमेज वाला कंपाउंड भी था, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड क्या कर रहा था, वॉमिटिंग को रोक रहा था, और ये वाला कंपाउंड फीटस जो बेबी पैदा हो रहा है उसके अंदर म्यूटेशन, डीएनए में म्यूटेशन कर रहा है जिससे डिफेक्ट्स आते हैं। तो ये वाला कंपाउंड डिफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा था। तो स्टूडेंट्स उसके पहले किसी को पता ही नहीं था कि एक ही कंपाउंड के 2 मिरर इमेज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पहले जैसे आप सोचते थे वैसे ही वो लोग भी सोचते थे। क्या? Isomers are the compounds having same molecular formula but different structural formula, but यहाँ पे तो दोनों का structural formula भी सेम है। तो फिर बाद में रिसर्च के बाद पता चला कि इन दोनों कंपाउंड्स में ये वॉमिटिंग रोक रहा है और ये डीएनए का म्यूटेशन कर रहा है, फीटस जो बेबी पैदा होने वाला है उसके डीएनए के अंदर म्यूटेशन कर रहा है। तो इस वजह से फिर क्या हुआ, उन्होंने केमिकल रिएक्शन से इन दोनों को सेपरेट किया, फिर नए मेडिसिन आगे बनाते गए। तो स्टूडेंट्स ये वाला कंपाउंड एक्चुअल में दिखता तो इसके जैसा ही है, बराबर है, ये वाला कंपाउंड इसके जैसा ही दिखता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, बट अरेंजमेंट इन द स्पेस इज डिफरेंट। तो आप लोग बोलोगे सर अरेंजमेंट से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा फर्क पड़ता है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर देखने को मिला था। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर,
वो टाइम में जो प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग रोक रहा था वो ये दवाई था, बट उसका जो मिरर इमेज था वो डीएनए के अंदर म्यूटेशन कर रहा था, तो वहां से आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का जनरेशन हुआ है स्टूडेंट। तो ये हुआ आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का स्टीरियो। अगर आप हायर स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे केमिस्ट्री जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे एक स्टीरियो केमिस्ट्री के बड़े बड़े बुक्स भी होते हैं, कभी मैं लेक्चर में भी आपको बताऊंगा ना। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। स्टीरियो आइसोमर्स तो हम लोग को बाद में पढ़ना है, अभी नहीं, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाप रे 6 टाइप, बट सबके सब छोटे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। इसको कैसे याद रखूंगा मैं, सीटी, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। अगर मैं स्टार्ट करूं सी से, चेन आइसोमर्स, दूसरा फंक्शनल आइसोमर्स, थर्ड पोजीशन आइसोमर्स, फोर्थ टॉटोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गए। इसका लर्निंग कोड ये है, RTFMCP, ठीक है ना, RTFMCP, राइट टाइम पे FM बजा चुलबुल पांडे के घर पे, राइट टाइम पे FM बजा चुलबुल पांडे के घर पे। तो बचा कौन सा, M वाला बचा, इसको हम लोग बोलेंगे मेटामर्स। तो टोटल कितने टाइप के हैं बच्चों, ये 6 टाइप के हैं। तो 6 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें से हम लोग 2 डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज का तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था कि आइसोमर्स होते क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी स्टार्टिंग विद स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन डिटेल, एंड उसके बाद ये वाला स्टार्ट होगा। ये वाला स्टार्ट होने के लिए लगभग अपने को 2 से 3 लेक्चर्स लगेंगे, उसके बाद ये स्टार्ट होगा। तो आई होप यू मस्ट हैव फॉलोड द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल बी स्टार्टिंग विद द structural isomerism in detail. Till then, thank you students.